दोस्तों आज आपको ये वीडियो देखकर ऐसा लगा तो होगा कि इतने टाइम के बाद इस चैनल के ऊपर वीडियो कैसे। तो प्रॉब्लम ये थी कि कुछ चीज़ें चल रही थी जिनको सॉर्ट आउट करना थोड़ा सा ज़रूरी हो गया था, तो मैं उन 2-4 कामों के अंदर मसरूफ़ था, जिसकी वजह से तकरीबन 1.5-2 महीने तक जो है वीडियो चैनल के ऊपर कोई नहीं आई। अब उन सारी की सारी चीज़ों में एक ये थी कि मैं एक लैपटॉप जो है वो इंपोर्ट कर रहा था, और इससे पहले मैंने कभी भी कोई चीज़ ऐसी इंपोर्ट नहीं की थी जिसके ऊपर कस्टम ड्यूटी, टैक्स ड्यूटी, कैलकुलेशन, क्लियरेंस, ये वो और एयरमेल वगैरह सब कुछ, ये सारा झंझट हो। वो इससे पहले मैंने जो है कभी इस तरह की किसी चीज़ को टैकल नहीं किया था, जिसकी वजह से मुझे जो है थोड़ा सा टाइम लगा, मुझे इधर उधर जाना भी पड़ा। तो वो सारी चीज़ें जो हैं, लेकिन फाइनली वो लैपटॉप जो है मेरे पास पहुंच गया है। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा है, टाइटल भी लिखा हुआ है कि मैंने डेल का एलियनवेयर M17R3 जो है वो मंगवाया है। अब ये वाला लैपटॉप क्यों लेना था, इसके अंदर स्पेसिफिकेशन क्या है, ये हमारे किस काम आएगा चैनल के लिए, और इसके साथ साथ इसके अंदर क्या कुछ लगा हुआ है, क्या इसकी प्राइस रेंज वगैरह थी, कैसे आप इसको बिल्ड कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। और इसके बाद एक नेक्स्ट वीडियो आएगी, उस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊं, अगर आपने कभी कोई चीज़ इंपोर्ट नहीं की लेकिन आप एक लैपटॉप इंपोर्ट करना चाहते हैं, चाहे वो प्री ओन्ड हो चाहे वो ब्रांड न्यू हो, तो उसका सारा प्रोसीजर क्या होगा। आप लैपटॉप यहाँ से, मतलब कि जिस भी मुल्क से आप मंगवा रहे हैं, वहाँ से मंगवाने से पहले ही कैसे उसकी सारी ड्यूटी जो है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, और कौन कौन सी ड्यूटी से आप बच सकते हैं, और फिर जो एक्चुअल ड्यूटी होगी उसके अंदर भी आप किस तरह जो है वो थोड़ी सी कंसेशन करवा सकते हैं। सारी चीज़ें जो है मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊँगा। इस वीडियो के अंदर बताया तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं, और हम लोग इस लैपटॉप को जो है वो अनबॉक्स करते हैं, और फिर जो है हम लोग जो है इस वीडियो के अंदर बाकी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो स्टे ट्यून। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम फ्रेंड्स, आई एम हजीर हियर एंड यू आर वाचिंग OTG वीडियो सीरीज। नाउ दिस इज़ द नॉलेज टाइम। वेलकम बैक फ्रेंड्स एंड यू आर वाचिंग ओपन द गैजेट वीडियो सीरीज़। तो वीडियो शुरू करते हैं, और सबसे पहले जो है मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जब भी आपकी कोई चीज़ जो है वो ऐसा, आप लोग ये देख सकते हैं कि इतना बड़ा, मतलब कि इसके पीछे मैं खुद भी छुप रहा हूँ, इतना बड़ा इसका बॉक्स है। तो इसकी वजह ये है कि पहली बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी, ये आप लोग शायद देख रहे होंगे ये सारा खुला हुआ है, जब भी आप कोई ऐसी बड़ी आइटम इंपोर्ट करते हैं या कोई भी चीज़ तो कस्टम वाले उसे जो है कस्टम क्लियरेंस के दौरान खोल के चेक करते हैं कि कोई इलीगल चीज़ वगैरह ना हो। तो उस वजह से एक बार ये कस्टम में खुला है, और यहाँ पर आपको जो है वो लिखा हुआ मिल भी जाएगा उल्टा है, यानी कि ओपन एंड रीसील्ड बाय कस्टम्स। तो कस्टम वाले खोलते हैं। दूसरी बार उन्होंने ये मुझसे खुलवाया था, मतलब कि जब भी डिलीवर हुआ, तो जब डिलीवरी घर पे होती है तब भी खुलवा के चेक करते हैं कि अनफॉर्चुनेटली कोई डैमेज वगैरह ना हो, जो भी ऑर्डर किया था वो सारी चीज़ में बिल्कुल ठीक ठाक पहुंच गई है। तो 2 बार ये कस्टम वालों ने खुलवाया, एक बार कस्टम पे खुला, और एक बार डिलीवरी वालों ने जब डिलीवर किया तब इसको जो है उन्होंने खोल के चेक किया था कि ऑन द स्पॉट आप इसको चेक कर लें। तो अभी हम इसको फिर से खोलते हैं, और मैं आपको बताता हूँ। आई थिंक इतना बड़ा डब्बा तो मैंने अपने चैनल पर जो है वो कभी भी ओपन नहीं किया है, तो इसको जो है निकालना थोड़ा सा ट्रिकी होगा। जैसे कि इधर माइक भी पड़ा है, तो थोड़ा ध्यान से इसको निकालना पड़ेगा। थोड़ा मुश्किल था लेकिन निकल गया। तो अब आप देख सकते हैं कि ये हमारा मेन जो बॉक्स है, सामने की तरफ एलियनवेयर का लोगो M17 जो है कुछ इस स्टाइल के अंदर लिखा हुआ हमें 17 मिलेगा, क्योंकि ये 17 इंच मॉडल है R3 में, यानी कि M15R3 भी आता है, M17R3 भी आता है, और इसी तरह इससे पहले जो है M15R2 और M17R2 की सीरीज़ भी आती है, और ये तो उससे लेटेस्ट है। ये आई थिंक इसी साल जो है मार्च 2020 या अप्रैल 2020 में ही ये जो है नए मॉडल जो लॉन्च हुए हैं। इनके अंदर डिफरेंस था, तो अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि पुरानी सीरीज़ और इस सीरीज़ में क्या डिफरेंस है, मुझे बताइएगा ज़रूर, मैं उनके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा। यहाँ पर कुछ चीज़ें मिल जाएंगी। 17 इंच है, यहाँ पर कमांड सेंटर मिल जाता है, किलर वाईफाई 6 कार्ड है। इसका फ़ायदा ये होता है कि ये 150 MB इंटरनेट कनेक्शन से भी ऊपर का कनेक्शन जो है वो उसको सपोर्ट कर लेता है, इससे पुराने वाले नहीं करते थे। ठीक है, उसके बाद ये कुछ
यानी कि लाइटनिंग जैसा साइन है, और उसके अलावा क्रायोटेक है, एलियन FX RGB है। इसके अंदर जो भी, जैसा कि आप लोगों को पता है, गेमिंग जो पीसीज होते हैं उनके अंदर जो है वो ये जो RGB होती हैं, यानी कि रेड ब्लू एंड ग्रीन वाली लाइट, मुख्तलिफ कलर्स वाली, वो काफ़ी कॉमन है, थोड़ी कूल लगती हैं। और ये GFX AMP की पोर्ट भी आप लोगों को मिल जाएगी। पीछे की तरफ भी एलियन वेयर है, और यहाँ पर जो है इसका कुछ पैटर्न बना हुआ है। बाय द वे ये मैंने भी पहली बार देखा। इसमें यानी कि जो भी आपके लैपटॉप का जो डेक है उसका जो डिज़ाइन है वो बना हुआ है। उसके अलावा इसकी बैक साइड है, और बाकी कुछ इसके ऊपर ग्राफिक्स वगैरह बने हुए हैं। इस साइड पर जस्ट M17 आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। तो अब हम इसको जो है खोल लेते हैं। इतना बड़ा बॉक्स जो है मैंने आज से पहले कभी अपने चैनल पर अनबॉक्स नहीं किया। अब प्रॉब्लम क्या है, जब आप एक गेमिंग पीसी या कुछ भी गेमिंग लैपटॉप जो है वो बनाते हैं, तो उसकी जो एक बड़ी ही बेसिक चीज़ होती है वो उसकी पावर सप्लाई होती है। अब जितनी ज़्यादा पावर उतनी बड़ी सप्लाई। अब ये जो है इतना बड़ा, इसके साथ बाय द वे ये मैंने यूके से इंपोर्ट किया है, तो ये यूके पावर प्लग इसके साथ है। आप इसको कन्वर्टर लगा कन्वर्ट कर सकते हैं। और उसके बाद ये देख, अब इसमें प्रॉब्लम ये है, इतना बड़ा है क्यों ये, तो ये 330 वाट की पावर ब्रिक है, तो जिसकी वजह से इतना बड़ा है। और इसका फ़ायदा ये है कि इसके ऊपर अगर आप लोग गेमिंग वगैरह भी कर रहे होंगे, कोई थोड़ा सा हैवी काम भी कर रहे होंगे, और साथ साथ ये फुल चार्ज भी कर देता है। तो इस इतनी ज़्यादा पावर का यही फ़ायदा है, क्योंकि बैटरी जो है वो काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम होती है जब भी आप इसके ऊपर हैवी लोड चलाते हैं। और उसके अलावा आप इसको देख भी सकते हैं, हो सकता है फोकस हो रहा हो, क्योंकि मुझे नज़र नहीं आ रहा। तो इतनी बड़ी, और प्रॉब्लम यह है कि जब आप लैपटॉप ज़ाहिर बातें मंगवा रहे हैं, और आप जब लैपटॉप आपके पास होगा तो आप उसको कहीं ना कहीं लेकर भी जाएंगे। तो इतने बड़े लैपटॉप और इतने पावरफुल लैपटॉप के साथ ये जो बड़ा चार्जर है, इसको कैरी करना कभी ना कभी थोड़ा सा हेडेक हो जाता है कि यार इतनी बड़ी ईंट से उठा के घूम रहे हो। लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अगर आपको नेक्स्ट लेवल परफॉर्मेंस चाहिए तो साथ में उतनी पावर भी तो लगेगी ना। तो ये आप पर है कि आप जो है वो कितना इजीली इसको कैरी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास जो है वो ये मेन कोर्स है हमारे पास, ये डेल एलियनवेयर M17R3। मैं ज़रा बॉक्स साइड पे कर लूँ इससे पहले कि ठा करके गिरे। तो ये हमारे पास जो है हमारा लैपटॉप है, तो ये M17R3। अब इसके पीछे मैं भी छुप गया हूँ, तो थोड़ा सा इसको मैं आपको साइड से दिखा देता हूँ। आप लोगों को थोड़े बी रोल्स वगैरह या स्लाइडिंग शोज वगैरह भी मिल जाएगा स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ पर इसकी बैक साइड पर आपको सबसे पहले चार्जिंग पोर्ट मिलती है, AFX AMP की पोर्ट मिलती है, थंडरबोल्ट USB Type-C और थंडरबोल्ट 3 की सपोर्ट मिल जाती है। उसके बाद एक डिस्प्ले पोर्ट, फुल साइज़ HDMI मिल जाती है इसकी बैक साइड पर। और यहाँ पर दो वेंट्स मिलती हैं आपको। इसका डिज़ाइन जैसे कुछ आफ्टर बर्नर टाइप्स होता है ना, इसका डिज़ाइन कुछ ऐसा है जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। और इसके ये जो एजेस हैं यहाँ पर RGB आप कंट्रोल कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर के ज़रिए RGB लाइट जलती है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। और यहाँ पर ये जो लोगो है, इस लोगो के अंदर भी आप अपने हिसाब से कोई भी कलर की लाइट जला सकते हैं, और RGB भी ऑन कर सकते हैं और उसको चेंज भी कर सकते हैं। राइट साइड पर आप लोगों को देखने को मिलती है दो USB Type-A पोर्ट, और आई थिंक ये 3.1 है। और उसके बाद यहाँ पर एक माइक्रो SD कार्ड स्लॉट, और एक यहाँ पर एयरबैंड देखने को मिल जाती है। और उसके अलावा आप लोगों को जो लेफ़्ट साइड है, लेफ़्ट साइड पर आपको एक USB Type-A पोर्ट मिलेगी। यहाँ पर आपको इथरनेट की केबल मिल जाएगी जो कैट 1.6 आई थिंक होती है, कैट 6 होती है। और उसके बाद आपको हाइब्रिड 3.5 mm ऑडियो जैक मिल जाएगा, माइक हेडफोन वगैरह लगाने के लिए। कैंसेंटिंग लॉक मिल जाएगा, एयर वेंट मिल जाएगी। सामने की तरफ आप लोगों को ड्यूल स्पीकर मिल जाएंगे, और उसके अलावा स्टीरियो, बाय द वे स्टीरियो स्पीकर्स हैं। और उसके अलावा आप इसको अगर बैक से देखते हैं तो हेक्सागोन पैटर्न के अंदर आप लोगों को इसका नीचे से एयर इनटेक देखने को मिल जाएगा। और ये नीचे की तरफ भी कुछ आप लोगों को कुछ स्पीकर या बफर्स वगैरह की तरह कुछ मिल जाते हैं, जो कि अगर आप लोग इस तरह टेबल पर या हार्ड सरफेस पे रख के इसका वॉल्यूम जो है वो सुनते हैं, तो वो बाउंस करके थोड़ा सा वॉल्यूम भी इंक्रीज़ हो जाता है और थोड़ी सी उसकी क्वालिटी भी अच्छी हो जाती है। तो इस लैपटॉप को ऑन करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर हमें क्या कुछ देखने को मिलता है। बाय द वे ये जो लैपटॉप है, ये मॉडल है
डेल एलियनवेयर M17R3 और इसके साथ में आपको जो स्पेक शीट मिलती है, यानी कि इसके अंदर जो हार्डवेयर लगा हुआ मेन जो चीज़ है वो लगी हुई है Core i7 10th जनरेशन 10750H प्रोसेसर लगा हुआ है। और उसके साथ साथ आप लोगों को जो इसके अंदर ग्राफिक कार्ड मिलता है, मेन जो चीज़ जिसकी वजह से लैपटॉप मैंने चूज़ किया, तो ग्राफिक कार्ड जो है इसके अंदर NVIDIA का GTX RTX 2080 सुपर जो है वो GDDR6 मेमोरी के साथ 8GB मेमोरी कार्ड 8GB मेमोरी वाला डेडिकेटेड आप लोगों को GPU मिलता है RTX 2080 सुपर। तो ये नेक्स्ट लेवल परफॉर्मेंस जो है ये इस लैपटॉप के अंदर जो है वो आप लोगों को मिलेगी अगर आप लोग भी ऐसा लैपटॉप जो ख़रीदते हैं। मैंने जो है एडिटिंग के लिए, जैसे मैं यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं एडोबी प्रीमियर प्रो, इलस्ट्रेटर वगैरह और भी कई सारे सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ। और इसके अलावा कभी कभार मैं वारजोन कभी खेलने का मूड बन जाता है, तो इस तरह की जो हैवी गेम्स होती हैं तो इस तरह के जो लैपटॉप्स हैं उन्हें बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं। अब इतनी ज़्यादा पावर होने के बावजूद कुछ ना कुछ लैपटॉप के अंदर, मैंने आपको पहले बताया ना कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो जब आप गर्मियों के मौसम में, मैंने इसको थोड़ा सा जो है, अभी मेरे पास ये 2 महीना 1.5 महीना 2 महीने पहले से ये आया हुआ है, तो उसकी वजह ये थी कि मैं मसरूफ़ था, वीडियो आप लोगों को नहीं दे सका, लेकिन फाइनली बना रहा हूँ। तो बहुत ज़्यादा गर्मी के अंदर जब मैंने इसको चलाया था, यानी कि जहाँ पर पहले ही 40 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर इतना था, तो वहाँ पर जब आप इसकी फुल पावर के ऊपर, फुल थ्रॉटल के ऊपर इसको चलाते हैं तो एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पर थर्मल थ्रॉटलिंग होती है। तो वो सारी जो परफॉर्मेंस की बातें हम फिर आगे आगे वीडियोस में करते रहेंगे। गेमिंग चैनल के ऊपर गेम्स भी आती रहेंगी, मतलब गेम प्ले भी आता रहेगा। तो फिलहाल जो मैं आपको लोगों को बेसिक बातें बताने वाला हूँ कि इसकी कैसा लगता है, तो आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। बाय द वे लाइट्स काफ़ी बड़ी बड़ी जल रही, हो सकता है आपको नज़र आ रहा हो, तो मैं ज़रा इसकी ब्राइटनेस भी थोड़ी सी बढ़ा लेता हूँ। तो ये इतना ज़्यादा ब्राइट होता है। मैंने कुछ रोल्स जो हैं वो, मतलब कुछ इसकी वीडियोस जो हैं वो लाइट्स ऑफ करके भी ली हैं, तो आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर वो देख सकते हैं। ये आप लोगों को मिलता है, इसके ऊपर आप लोगों को बारीक बारीक बेजल मिल जाएंगे और साथ में वेबकैम आप लोगों को देखने को मिल जाता है। और उसके बाद इस लैपटॉप के अंदर जो है इसकी मेन स्पेक्स मैंने आप लोगों को बता दी। Core i7 10th जनरेशन का प्रोसेसर है जो कि 2.6 बेस क्लॉक है और 5.1 तक बूस्ट क्लॉक तक वो जा सकता है। इसके अंदर RTX 2080 सुपर लगा हुआ है, 8GB वाला GDDR6 हो रहा था, GDDR6 मेमोरी के साथ। और उसके अलावा इसके अंदर 32GB की DDR4 जो है वो 2666 जो है वो मेमोरी लगी हुई है ड्यूल चैनल के अंदर, यानी कि इसको हम रैम बोलते हैं। और इसी के साथ साथ मैंने इसको रेड 0 कन्फिग्रेशन के अंदर 512 यानी कि 512GB की इसके अंदर स्टोरेज है। दिखने में थोड़ी कम लगती है, लेकिन मैंने जो है वो ज़्यादा रैम वाला मॉडल जो है चूज़ किया था, तो हार्ड तो बंदा बाद में भी लगा सकता है, या 512 से भी काम चल सकता है। मैं वीडियोज़ ही बस रखता हूँ, थोड़ा बहुत डाटा होता है तो कुछ गेम्स वगैरह इसके अंदर जो है मैं खेल लेता हूँ। और उसके अलावा इसका जो कीबोर्ड है, इसके अंदर RGB आप लोगों को मिल जाती है, पर की US इंटरनेशनल वाला कीबोर्ड है, ये वो है। और यहाँ पर ऊपर की तरफ आप लोगों को जो है सेम जो पैटर्न आपको बैक साइड पे मिलता है हेक्सागोन वाला, तो यहाँ पर वो पैटर्न भी आप लोगों को देखने को मिल जाता है। एलियनवेयर की ब्रांडिंग है और उसके साथ साथ एक 17 इंच का पैनल मिल जाता है। अब इसकी मैं थोड़ी सी आप लोगों को स्पेक्स और बता देता हूँ इसके डिस्प्ले की। अब देखें, अगर आप लोग गेमिंग की तरफ जा रहे हैं तो आप लोगों को जो है हाई फ्रेम रेट्स की ज़रूरत पड़ती है कि 1 सेकंड के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेम आएंगे, तब आपका वो गेम प्ले जो है वो स्मूथ चलेगा, ठीक है। अब अगर आपके पास एक पावरफुल प्रोसेसर है, एक पावरफुल आपने हार्डवेयर जो है, फॉर एग्जांपल GTX 1660 Ti इसके ऊपर का, और जैसा कि इसके अंदर RTX 2080 सुपर है, तो इतने ज़्यादा फ्रेम को हैंडल करने के लिए डिस्प्ले भी चाहिए। अब इसका जो डिस्प्ले है वो 17 इंच इसका साइज़ है, फुल HD यानी कि 1080x1920 इसका जो रेजोल्यूशन है। उसके साथ साथ इसका जो फ्रेम रेट है वो 144 हर्ट्ज़ का ये पैनल है। और इसके अंदर आप लोगों को NVIDIA की G-Sync टेक्नोलॉजी भी देखने को मिल जाती है। तो इतनी ज़्यादा पावर के साथ जब इतने फ्रेम आएंगे, तो उतना अगर आपका डिस्प्ले अच्छा होगा तो वो उतनी अच्छे से गेम को स्मूथ रन कर पाएगा। दूसरी बात यह है कि इसके हम लोग थोड़े से स्पीकर टेस्ट कर लेते। बाय द वे आपको ये वाला बैकग्राउंड देखने को नहीं मिलता जब आप नया मंगवाते हैं, तो ये तो मैं कुछ दिन से यूज़ कर रहा हूँ, आपके सामने दोबारा मैंने खोला है। तो इसके अंदर बाय द वे ये पावर बटन है, ये भी RGB है, सब कुछ ही RGB, इसके ऊपर आप सारा कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। आप लोगों को मैं थोड़ा सा इसका जो ओवरव्यू है वो देता चलूँ। इसके अंदर ये जो आपको कमांड सेंटर देखने को मिल जाता है, इसके अंदर बहुत सारी वेरियस चीज़ें आप लोग इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। मैंने जैसा कि यहाँ पर जो है वो गेम लूप ऐड किया है, प्रीमियर प्रो ऐड किया हुआ है, तो यहाँ पर आपको लाइब्रेरी है, कुछ भी आप लोग इसमें ऐड कर सकते हैं, जो भी
हैवी चलता है। और उसके बाद ये सारी की सारी लाइटिंग्स आप लोग एफएक्स के अंदर कंट्रोल कर सकते हैं। और यहाँ पर एक फ्यूजन की टैब आप लोगों को मिल जाएगी। इस फ्यूजन की टैब के अंदर होता ये है कि यहाँ पर आप लोग लैपटॉप की परफॉर्मेंस, जीपीयू की परफॉर्मेंस, रैम का टेम्परेचर, आपका सीपीयू, और उसी के साथ साथ आप लोग अपनी फ़ैन स्पीड, टेम्परेचर, ये वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं। अब जो सरप्राइजिंग बात ये है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि इतनी ज़्यादा पावर जो है इस लैपटॉप के अंदर हमें देखने को मिल जाती है। तो इतनी ज़्यादा पावर के होने के बावजूद ये इतना मोटा है। सिर्फ आप देख सकते हैं कि ये मेरी उंगली है, ये मैक्सिमम 1 इंच से भी कम मोटा है, यानी कि हार्डली 1 इंच की इसकी मोटाई होगी, जिसकी वजह से आप लोग जो है इसको कहीं पर भी ले जा सकते हैं, किसी भी तरीके की आप इसके साथ ट्रैवलिंग कर सकते हैं। हाँ, इस बात की गारंटी ये है कि 17 इंच का मॉडल है, 15 इंच से ज़ाहिर बात है ये बड़ा होगा। तो अगर आप लोग 17 इंच के साथ फेमिलियर नहीं है तो आप लोगों को मे भी थोड़ा सा स्टार्टिंग के अंदर कुछ ना कुछ मतलब कि हैंडल करना थोड़ी मुश्किल पेश आए। लेकिन इसके साथ एक और मुश्किल मैंने आप लोगों को पहले बताई है कि इसके अंदर जो चार्जर है ना वो 330 वाट का है, वो बहुत बड़ा है। तो अगर आप लोग कोई ऐसा लैपटॉप ख़रीदते हैं या फिर गेमिंग लैपटॉप या सेम आप लोग लैपटॉप ख़रीदते हैं तो आप कोशिश कीजिएगा कि कोई अच्छा बैकपैक हो या कोई भी चीज़ हो जिसके साथ आप इसको ट्रैवल कर सकें, आप चार्जर को आसानी से रख सकें। वो इसके ऊपर ऐसा ना हो कि चार्जर कोई इसके ऊपर गिरे, बैग के अंदर ऐसे पैक करें तो आपका डिस्प्ले जो है वो डैमेज हो जाए, कुछ और हो जाए। तो ये वो सारी चीज़ें हैं। बाकी ये एक ओवरव्यू था। इसकी परफॉर्मेंस जो है मैं अब तक जो यूज़ कर रहा हूँ इसकी परफॉर्मेंस जो है नेक्स्ट लेवल है। कभी इसने मुझे कुछ ऐसा, अगर मैं इसको नॉमिनल कंडीशन के अंदर चला रहा हूँ तो कभी इसने मुझे अभी तक कोई टेंशन नहीं दी है। इसके अंदर जो है विंडो 10 होम है, विंडो 10 प्रो जब मैं इसके अंदर डालूंगा तो इसकी फंक्शनैलिटी इसकी थोड़ी सी और इम्प्रूव हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जो कि विंडो 10 होम के अंदर काम नहीं करते हैं। तो विंडो 10 प्रो के अंदर जो विंडोज़ के कुछ ऐसे ऑप्शन होते हैं जो सिर्फ विंडो 10 प्रो के अंदर ही आते हैं, वो किसी और के अंदर नहीं आते हैं। तो जहाँ तक मैंने यूज़ किया, जितना मुझे पता है, तो इसलिए अब मैं इसके अंदर विंडो 10 प्रो करूँगा। अगर कुछ परफॉर्मेंस डिफरेंस आता है तो मैं आपको बता दूँगा। उसके बाद मैं इसकी आपको परफॉर्मेंस की एक जो है मेरा जो दूसरा गेमिंग चैनल मैंने नया नया बनाया है उसका लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये एंड कार्ड के एंड पर जो है मैं लगा भी दूंगा। अब वहाँ पर जाकर इसके ऊपर मैंने 2 गेम यानी कि वारजोन, कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वारफेयर वारजोन जो है वो मैंने प्ले की है, उसकी आप परफॉर्मेंस देख सकते हैं। उसके साथ मैंने जो है एमुलेटर के अंदर पबजी भी इंस्टॉल की हुई है, वो भी मैं खेलता हूँ। तो बिल्कुल कभी किसी किस्म का कोई भी टेंशन इससे मुझे नहीं। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो। मुझे विदा आप लोगों को पसंद आएगा, साथ में आप लोगों के लिए हेल्पफुल भी रहा होगा। वीडियो को पसंद आए लाइक भी कर दिए, शेयर भी कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया। अगर आपने कोई सवाल है या फिर कोई मशवरा या कोई इन्फॉर्मेशन ऊपर नीचे का हो गई तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर या फिर ट्विटर अकाउंट पर देख सकते हैं। एज सुन एज आपको रिप्लाई किया जाएगा। फिलहाल के इतना ही, मिलेगा नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मैं इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। दोनों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए।